मत भूल अपनी मौत को, खुदा को, दूसरे के कर्ज़ को, अपने वादे को, माँ बाप की नसीहत को, ज़िंदगी के सही मकसद को, अज़ीज़ो अकारब को, सिला रहमी को। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इससे बड़ा वाज़ क्या होगा कि तुम अपने हम उम्रों को मरता और अपने हम नशीनों को दुनिया छोड़ता हुआ देख लो और अपने प्यारों की कब्रों से गुज़र लो, तब जान जाओ कि कुछ दिनों बाद तुम भी इन्हीं की तरह होने वाले हो, लेकिन तुम इनसे सबक नहीं लेते यहाँ तक कि तुम्हारा और दूसरों के लिए सबक बनने का वक़्त आ जाता है। आवाज़ आई, जहन्नम में फेंक आओ। हुक्म हुआ, रुको, जन्नत में ले जाओ। पूछा गया, क्यों? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता था। पैदल चलने के दौरान मुसलसल अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। बीमार के लिए बेहतरीन ज़िक्र ये है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये ज़िक्र 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें सबसे हल्की फ़िक्र परेशानी है। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ़ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। हमारी नमाज़ें, रोज़े, सदक़े, सब इबादतें एक तरफ़ और हमारी ज़ुबान के गुनाह एक तरफ़। हम कैसे इस बड़े दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ेस करेंगे? क्या फ़रमाया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी ज़ुबान की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दूँगा। कितना मुश्किल काम था ये इस ज़ुबान को कंट्रोल में रखना था। अगर अपना घर अपने सुकून का बायस ना बने तो समझ लो तौबा का वक़्त आ गया है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल बेहतरीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन अमल ये है कि जब तुम दुनिया से रुखसत हो तो तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन के सर का दर्द और वो कांटा जो उसे चुभता है या और कोई चीज़ जो उसे तकलीफ़ देती है, उसकी वजह से क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस मोमन का एक दर्जा बुलंद फरमाएंगे और इस तकलीफ़ के बायस इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने कहा कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मुझे एक मुकम्मल मुख्तसर नसीहत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़ा हुआ कर तो अलवदाई नमाज समझकर पढ़ा करो और कोई ऐसी बात ना कहो जिसकी वजह से तुम्हें कल माज़रत करनी पड़े और लोगों के पास जो कुछ है इससे मायूस हो जाओ। वो अली सीना से किसी ने पूछा, दिन कैसे गुज़र रहे हैं? वो रो पड़े और कहने लगे, गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। समझ नहीं आता कि किस बात पर उसका शुक्र अदा करूं, नेमतों की कसरत पर या अपने ऐबों की पर्दा पोशी पर। हमारे पास कितनी ही अच्छी स्त्री क्यों ना हो, जब तक हम इसे प्लग से नहीं लगाएंगे वो गर्म होकर सिलवटें नहीं निकालेगी, और जब तक हम अल्लाह से राबता और ताल्लुक़ अस्तवार नहीं करेंगे ज़िंदगी से भी सिलवटें नहीं निकलेंगी। ज़िंदगी का पहला गुस्ल भी किसी ने दिया और आखिरी गुस्ल भी कोई देगा। इतनी सी औकात पर अकड़ कैसी ए इंसान। अब कभी तुम्हें अपने रिज़्क़ में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तजारत कर लिया करो। रिज़्क़ को कम करने वाले 5 असबाब: कब्रिस्तान में हंसना, सजदा तिलावत ना करना, अंधेरे में खाना खाना, नमाज कज़ा करना, मगरिब और इशा के दरमियान सोना। ज़िंदगी गुजारने के 6 असूल: दुआ से पहले यकीन करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले सोचना सीखो, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और कोशिश करना और मरने से पहले जीना सीखो।
ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑ گیا ہے اور کسی طرح وہ مصیبت دور ہی نہیں ہوتی تو یہ عمل کیا جائے، نماز فجر پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہیے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نفل اشراق پڑھیے، اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھیں، پھر سر مسجود ہو کر حق تعالیٰ سے امن و عافیت طلب کیجیے۔ انشاءاللہ چند روز میں آپ کی مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی اور دل کو اطمینان حاصل ہوگا اور حاجت براوری بھی نصیب ہوگی۔ تو پھر وہ آنسو جو تمہاری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھو، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، بدنام کیے بغیر، حسد کیے بغیر، الجھے بغیر ان سے آگے نکلنے کا ہنر سیکھ لیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ سقراط سے پوچھا گیا، موت سے بھی سخت تر کوئی چیز ہے؟ جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کے رنج و مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں اور موت ان سے نجات دلواتی ہے۔ وقت خدا کی مرضی سے چلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہاں، کبھی 2 پیروں پر چلتا ہے، کبھی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل اور کبھی کبھی اسے دھکا لگانا پڑتا ہے۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ دوسروں کو غلط نہیں، خود کو صحیح ثابت کرو۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔